पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेरणादायी अनमोल विचार। हमारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। नेहरू जी को बच्चों से बेहद लगाव था तथा बच्चे भी उन्हें खूब पसंद करते थे और प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनका मानना था कि बच्चों के विकास के बिना देश का विकास असंभव है। आइए जानते हैं उनके अनमोल विचार जो आज भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। एक महान कार्य में लगन और कुशलतापूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान न मिले, अंततः सफलता जरूर मिलती है। सफलता उन्हें मिलती है जो निडर होकर फैसला लेते हैं और परिणामों से नहीं घबराते। तथ्य तथ्य हैं और आपके नापसंद करने से गायब नहीं हो जाएंगे। संकट के समय हर छोटी चीज़ मायने रखती है। बच्चे एक बगीचे में कलियों की तरह होते हैं और उन्हें प्यार से पोषित किया जाना चाहिए क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। बहुत अधिक सतर्क रहने की नीति सभी खतरों में सबसे बड़ा है। सही शिक्षा से ही समाज की बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे अमीर को और अमीर तथा गरीब को और गरीब बना देंगी। लोगों की कला उनके मन के विचारों को दर्शाती है। लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि अन्य प्रणालियां इससे कई गुना खराब हैं। असफलता तब होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह होती है कि हम चीज़ों के बारे में बात ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। नागरिकता देश की सेवा में निहित है। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। शायद जीवन में भय से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं वे हमारी सबसे अधिक सहायक हैं। दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। जब तक मैं स्वयं में आश्वस्त हूँ कि किया गया काम सही काम है, तब तक मुझे संतुष्टि रहती है। चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन हैं, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। आपत्तियां हमें आत्मज्ञान कराती हैं। ये हमें दिखा देती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है। संकट के समय हर छोटी चीज़ मायने रखती है। जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथ में जो है वह नियति है। जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सौंदर्य, आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। यदि हम खुली आँखों से खोजें तो यहाँ रोमांच का कोई अंत नहीं है। कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित किया जाना चाहिए। महान कार्य और छोटे लोग साथ नहीं चल सकते। हमें थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। हम ये सोचें कि शायद सत्य पूर्ण रूप से हमारे साथ ना हो। एक सिद्धांत को वास्तविकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। सुझाव देना और बाद में हमने जो कहा उसके नतीजे से बचने की कोशिश करना बेहद आसान है। संकट और गतिरोध जब वे होते हैं तो कम से कम उनका एक फ़ायदा होता है
कि वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वफादार और कुशल महान कारण के लिए कार्य करते हैं। भले ही उन्हें तुरंत पहचान न मिले, अंततः उनका फल मिलता है। पूर्ण रूप से आंदोलनकारी रवैया किसी विषय के गहन विचार के लिए ठीक नहीं है। दक्षता का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो मौजूदा सामग्री का अधिकतम लाभ उठा सके। समाजवाद न केवल जीने का तरीका है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक नेता या कर्मठ व्यक्ति संकट के समय लगभग हमेशा ही अवचेतन रूप में कार्य करता है और फिर अपने किए गए कार्यों के लिए तर्क सोचता है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें या ना करें। हर एक हमलावर राष्ट्र की यह दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। समय सालों के बीतने से नहीं मापा जाता, बल्कि किसी ने क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया, इससे मापा जाता है। शांति राष्ट्रों का संबंध नहीं है, यह एक मन स्थिति है जो आत्मा की निर्मलता से आती है। शांति सिर्फ युद्ध का अभाव नहीं है, यह मन की एक अवस्था है। बिना शांति के सभी सपने खो जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। वह व्यक्ति जो सब कुछ पा चुका है, वह हर एक चीज शांति और व्यवस्था के पक्ष में रहता है। अच्छी नैतिक स्थिति में होना कम से कम उतना ही प्रशिक्षण मांगता है जितना कि अच्छी शारीरिक स्थिति में होना। हम वास्तविकता में क्या हैं, यह अधिक मायने रखता है इस बात से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़ के इतिहास का रुख नहीं बदल सकते हैं। जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता रहता है, वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। जो व्यक्ति भागता है, वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।